नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम हिंदी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें आज हम उपन्यास पढ़ेंगे। तो जो उपन्यास से आपके पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो सारा हम यहाँ पे करा देंगे। जितना मैं आज उपन्यास करा दूँगी, लगभग क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे उपन्यास से। क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी हिंदी के लिए, जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जो अदर भी, जैसे टेट, सीटेट, ये सब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उपन्यास, कहानी, निबंध, इन सबसे पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं ये क्लास थोड़ा लेट ले रही हूँ। काफ़ी दिन, 2-4-6 दिन के बाद ये क्लास ले रही हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए नहीं ले पा रही थी। पर अब कंटिन्यू आपका क्लास चलेगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? तो हिंदी का पहला उपन्यासकार किसको माना जाता है? लाला श्री निवास दास को हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? अभी तो हमने पढ़ा कि हिंदी का पहला उपन्यासकार कौन माना जाता है। तो लाला श्री निवास दास हिंदी के प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं। लेकिन हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को उपन्यास माना जाता है पहला, और पहला उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास। क्लियर हुआ? अब है, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? तो देखते हैं। एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक आपके बाल कृष्ण भट्ट जी थे। ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी आपका सही है कि एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट जी का है। क्लियर हुआ? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? सुधारवादी एवं उपदेश मूलक जो है, उनका मूल स्वर है किसका? बालकृष्ण भट्ट जी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो गोपाल राम गहमरी जी जो हैं, वो जासूसी उपन्यास लिखने की कला में माहिर थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही होता है। तैयारी आप लोग करते रहिए। ये क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं। और टीजीटी, पीजीटी की जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, उसमें ये उपन्यास के क्वेश्चन अगर आप जितना मैंने कराया है इतना ही आप पढ़ लीजिए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आगे है, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का क्या नाम है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, वो उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक हैं। क्वेश्चन 7 का आपका ऑप्शन भी सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। मतलब हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने क्या सीखी? हिंदी। तो कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री हैं, जिसको उपन्यास पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। आगे है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन सी सही होता है कि इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? तो प्रेमचंद के पूर्व, जो प्रेमचंद के पहले जो हिंदी उपन्यास लिखे गए थे, तो उसका मूल उद्देश्य मनोरंजन एवं सुधार का था। तो 10 क्वेश्चन है जो है, उसका ऑप्शन ए सही होता है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके यहाँ तक हैं। इसको आप चाहे नोट डाउन भी कर सकते हैं या आप पढ़ते हुए चलिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, प्रेमचंद शताब्दियों से पद ललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे।
तो प्रेमचंद्र शताब्दियों में से पदललित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ कौन थे? प्रेमचंद्र के बारे में यह कथन किसका किसका है? तो प्रेमचंद्र के बारे में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन भी सही होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन सी आपका होता है 1935 ईस्वी गोदान का प्रकाशन वर्ष है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? कायाकल्प, प्रेमाश्रम, सेवा सदन या आदर्श सिंधु? तो जो ऑप्शन डी है आदर्श सिंधु वो प्रेमचंद्र का नहीं है। बाकी ये तीनों जो उपन्यास हैं वो किसके हैं? प्रेमचंद्र के हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कायाकल्प क्या की विधा कौन है, क्या है? तो कायाकल्प उपन्यास विधा है। ठीक, आगे है क्वेश्चन नंबर 14, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में अभिव्यक्त किया मिली है? तो दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद्र के किस उपन्यासों में अभिव्यक्ति मिली है? तो निर्मला, जो ऑप्शन डी होता है, निर्मला में अभिव्यक्ति मिली है प्रेमचंद्र की प्रथा एवं दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद्र ने किस उपन्यास में उठाया है? ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा कि दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद्र ने किस उपन्यास में उठाया है? तो सेवा सदन में इन सब समस्याओं को उठाया है। और दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह किसमें उठाया है? निर्मला में उठाया है। आगे है क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? तो इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? तो जो ऑप्शन डी प्रेमचंद्र जी हैं उन्होंने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है। अब क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कथन प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? तो कौन सा कथन प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? तो सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया। तो ये सारे जो हैं वो प्रेमचंद्र के उपन्यासों के संदर्भ में उचित हैं। ऑप्शन डी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। कि प्रेमचंद्र का कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? तो गोदान ऐसा उपन्यास है जिसमें महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन डी सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? तो हिंदी का ऐसा कौन सा उपन्यासकार है जो साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? तो ये है प्रेमचंद्र जी। आपका ऑप्शन ए सही होता है। 19 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होता है। आगे 26 क्वेश्चन है, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? तो हिंदी का ऐसा कौन सा उपन्यासकार है जिसको आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी सही होता है। प्रेमचंद्र जी को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है। आगे है, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? मतलब स्त्रियों का आभूषण और प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? तो गबन में ये सब दुष्परिणाम दिखाए गए हैं। तो 21 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन भी सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 22, प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? मतलब जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी सही होता है। ईरावती जो है वो प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास है। क्लियर हुआ? आगे है क्वेश्चन नंबर 23, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में हुई है? तो प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के तितली उपन्यास में हुई है। आपके क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन भी सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 24,
तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1934। 24 का आपका ऑप्शन बी सही होता है कि 1934 ईस्वी में तितली का प्रकाशन हुआ। आगे है 25 क्वेश्चन। किस उपन्यास में अंतर जातीय विवाह की समस्या को कथावस्तु का आधार बनाया गया है? तो किस उपन्यास में अंतर जातीय विवाह की समस्या को कथावस्तु का आधार बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन भी भिखारिणी होता है, उसमें अंतर जातीय विवाह की समस्या को कथावस्तु का आधार बनाया गया है। देखिए, मैं लगता है ऐसा लग रहा होगा कि मैं स्पीड में चल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप वीडियो को रोक के आप उसको देख सकते हैं। अब ऐसे है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा सकती हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन जितनी ही जल्दी जितनी अच्छे से करा पाएँ वो उतना ही आपके लिए सही है। रिवीजन करना है आपको। आगे है 26 क्वेश्चन। वैशाली की नगर बधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। तो वैशाली की नगर बधू उपन्यास के रचयिता का क्या नाम है? आपका ऑप्शन डी सही होता है। आचार्य चतुर्सेन जो है वो वैशाली की नगर बधू उपन्यास के रचयिता हैं। 26 का ऑप्शन डी सही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 27। चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है? तो चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना पांडे बेचन शर्मा उग्र ने की है। इम्पॉर्टेंट उपन्यास है ये इनका, तो याद रखिएगा कि चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना पांडे बेचन शर्मा उग्र ने किया है। 27 का ऑप्शन डी सही होता है। 28। वेश्या वर्ग को अपने उपन्यास की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? मतलब जो वेश्या वर्ग था, अपने उपन्यास की कथा वस्तु बनाने का आधार बनाने वाला हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन था? कौन था? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र थे। आगे है 29 क्वेश्चन। 28 का आपका ऑप्शन बी सही होता है। आगे है 29 क्वेश्चन। उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है? तो उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का नाम ऋषभ चरण जैन है। आपका 29 का ऑप्शन भी सही होता है। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? तो वेश्यापुत्र जो है, वेश्यापुत्र वो पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास नहीं है, जबकि सरकार तुम्हारी आंखों में, दिल्ली का दलाल और जीजा जी ये सब पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। तो क्वेश्चन 30 का आपका ऑप्शन डी सही होता है। अब क्वेश्चन 31 है। इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? तो ऋषभ चरण जैन का फागुन के दिन जो है वो ऋषभ चरण जैन का नहीं है, जबकि चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार और दुराचार के अड्डे ये सब ऋषभ चरण जैन का है, और फागुन के दिन ऋषभ चरण जैन का नहीं है। तो 31 का ऑप्शन सी आपका सही होता है। 32 क्वेश्चन। वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो वृंदावन लाल वर्मा को आप किस में रखेंगे? तो ऑप्शन ए ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में हम वृंदावन वर्मा को रखेंगे। तो 32 का ऑप्शन ए सही होता है। 33 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? तो जो कंकाल है उपन्यास वो वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है। 34 क्वेश्चन। अप्सरा, अलका, निरूपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? तो अप्सरा, अलका, निरूपमा उपन्यासों के लेखक का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आगे है 34 का आपका ऑप्शन भी सही होता है। 35 क्वेश्चन। प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासों के विषय में ये सभी कथन सत्य है। प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासों का विषय कैसा था? विषय वैविध्यों, शिल्पगत नवीनता थी, सामाजिक समस्याओं का चित्रण था, चरित्र चित्रण पर अधिक बल था। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन डी सही होता है 35 क्वेश्चन का। अब है 36 क्वेश्चन। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? तो प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? तो आपका ऑप्शन बी कर्मभूमि जो है उसमें प्रेमचंद्र के उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है।
अब 37 क्वेश्चन, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना गया है? तो प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? तो गोदान को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है। तो 37 का ऑप्शन ए आपका सही होता है। आगे है 38 क्वेश्चन, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को ही प्रेमचंद ने लिखा है, रंगभूमि में लिखा है। तो 38 का ऑप्शन ए सही होता है। आगे है 39 क्वेश्चन, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? तो इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? तो जो जैनेंद्र हैं वो कैसे उपन्यासकार हैं? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। तो 39 का ऑप्शन ए सही होता है। आगे 40 क्वेश्चन, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो आंचलिक उपन्यासकार कौन है? आपका ऑप्शन सी सही होता है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो 40 का आपका ऑप्शन सी सही होता है। अब है 41 क्वेश्चन, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। तो सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? जैनेंद्र है सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक। 41 का आपका ऑप्शन भी सही होता है। अब आगे है 42 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास अगेय का नहीं है? तो अगेय का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो सुहाग के नूपुर, ऑप्शन ए। जो सुहाग का नूपुर है वो अगेय का नहीं है, जबकि शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप, ये सब किसके हैं? अगेय जी के हैं। तो 42 का ऑप्शन ए आपका सही होता है। अब 43 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेंद्र का नहीं है? तो प्रेत की जो छाया, ऑप्शन डी है, प्रेत की छाया जैनेंद्र की नहीं है, जबकि सुखदा, त्यागपत्र और सुनीता किसका है? जैनेंद्र का उपन्यास है। अब देखते हैं 44 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास ईला चंद्र जोशी का नहीं है? तो ईला चंद्र जोशी का जहाज का पंछी है, पर्दे की रानी है, ऋतु चक्र ईला चंद्र जोशी का है, जबकि व्यतीत जो है वो ईला चंद्र जोशी का नहीं है। तो 44 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी सही होता है। अब क्वेश्चन 45, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से संबंधित है? निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? तो जो जैनेंद्र हैं वो मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है, ऑप्शन सी सही होता है। जबकि यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय किससे संबंधित है? मार्क्सवाद से संबंधित हैं। अब 46 क्वेश्चन है, झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो झूठा सच उपन्यास के लेखक यशपाल जी हैं। आपका 46 का ऑप्शन सी सही होता है। 47 क्वेश्चन, सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा? तो सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा? अमृत लाल नागर ने सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास लिखा। तो 47 का ऑप्शन डी सही होता है। 48 क्वेश्चन, तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? तो तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम मानस का हंस है। आपका 48 का ऑप्शन बी सही होता है। 49 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? तो कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण है, अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले, उत्सव चित्रित हैं, आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं। तो ये सारे आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी सही होता है। उपयुक्त सभी 49 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी सही होता है। 50 क्वेश्चन, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन ए सही होता है। तो आज हम उपन्यास में 50 क्वेश्चन करेंगे। हम एक क्लास और लेंगे और 51 क्वेश्चन से हम 50 क्वेश्चन और करा देंगे, जिसमें आपका उपन्यास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।